तुम्हारा नाम क्या बेटा? आयशा। आप कौन है? अरे बदनसीब बाप हूँ मैं बेटा। ये जिंदगी तो बर्बाद कर चुकी, लेकिन अगर ये हाथ मेरी बेटी की जिंदगी तक पहुंचे ना, तो मैं वादा करती हूँ आपसे, आपका नाम इस दुनिया से मिटा। देखो इमन, तुम्हें अपनी बच्ची को यूनिवर्सिटी से उठाना होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी और तुम्हारी बच्ची की वजह से मेरी बच्ची को ऐसा वैसा समझा जाए। ऐसी इज्जत ना तुम्हें मुबारक हो, हमें तो माफ रखो इन सब चीजों से। क्या बात है? आजकल इमरान के इर्द गिर्द बड़ा फिर रही हैं। खैर तो है? क्या मतलब है? मतलब ये कि तुम्हारे वाईफाई के सिग्नल्स आजकल बड़े तेज चल रहे हैं, तो सोचा हम भी कैच कर लें। मैं किसी के पीछे नहीं जाती। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं कौन किससे बुलाता है और कौन किसके पीछे जाता है। खैर छोड़ो ये सब, तुम्हारे तो ये खून में शामिल है। तुमसे ज्यादा किसको आती होंगी ये सारी ट्रिक्स? कुछ पास थे खड़े, कुछ दूर हो गए, बिखर गई है ज़ात यूं मेरी। जिस पर यकीन किया उसने दगा दिया, खामोश रह के दर्द सह रही। रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी रब्बा, कोसती हूँ खुद में थी कमी। लुट रहा था मुझसे रब्बा मेरा ही जहान सारा, देखती रही ये ज़मीन। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। वो फिर से मेरे पीछे आए। वो फिर से मेरे पीछे आए। कोई पीछे नहीं आ रहा तुम्हारे। वो मेरे पीछे आना नहीं छोड़ेंगे, मुझे पता है। तुम्हारा ख्वाब होगा कैसे? नहीं, वो फिर मेरे पीछे आए और वो फिर मुझे मेरे पीछे आएंगे। बच्चे तुम दुरूद पढ़ के सो जाओ। अभी एक काम करें, मुझे एक बार मिलवा दे उनसे, मेरा डर निकल जाए। उनको क्यों नहीं डर लगता? उन्होंने इतना सब कुछ जो किया, उनको कैसे डर नहीं लगता? आयशा तुम मेरी बात सुनो। मेरा ये डर निकालने में यूनिवर्सिटी में मुड़ मुड़ के देखती हूँ, कहीं वो आ तो नहीं गए, बार डरती रहती हूँ। अब तो मैंने मेरी जिंदगी में इतना बड़ा डर बिठा दिया। मेरी जान, तुम्हारी माँ तुमसे वादा करती है, मैं जब तक तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक नहीं कर देती मैं मरूंगी भी नहीं। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम्हारी माँ सब कुछ ठीक कर देगी।
अल्लाह अल्लाह मेरे डर निकाल। अल्लाह अल्लाह मेरी मदद कर। तेरे अलावा किसी से मदद नहीं मांग सकती, तू मेरी मदद कर। मैं दिल की बात किसी को नहीं सुना सकती, तुझे सिर्फ तू ही मेरा सहारा है। अल्लाह तू जानता है, तू जानता है मेरी माँ ने कितनी कुर्बानियां दी है, कितने दुख उठाए मेरे लिए। अल्लाह तू हमारी मदद कर। मेरे अबू वापस आकर मुझे उनसे छीनना चाहते हैं। मैं अपनी माँ को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकती। मुझे बचा ले अल्लाह, हमें बचा ले, किसी नई आजमाइश में मत डाल अल्लाह। मैं अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकती। अल्लाह अल्लाह बचा ले, बचा ले अल्लाह, बचा ले, बचा ले। मैं अपनी माँ के पास रहना चाहती हूँ। अल्लाह प्लीज मेरी मदद कर। मैं अपनी माँ के पास रहना है। बचा ले। एमन, आज तुमने बिफोर टाइम क्लास छोड़ दी। सो सॉरी मैम, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, चक्कर आ रहे थे मुझे। तो किसी डॉक्टर को दिखाओ। काश किसी डॉक्टर के पास इसका इलाज हो। एमन, मैं तुम्हें बहुत अरसे से जानती हूँ और मुझे पता है कि तुम अपनी जिंदगी से एक जंग लड़ रही हो, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि पता नहीं क्या बात है कि तुम बिल्कुल लॉस्ट हो। मेरे सामने एक ऐसी दीवार आकर खड़ी हो गई है मैम, जिसके आगे मुझे रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। एमन, तुम हमेशा की तरह पूरे एतमाद के साथ अपनी सारी बातें मुझसे शेयर कर सकते हो। तुम्हें पता है ना कि मैंने किस तरह से अपनी जिंदगी एज अ सिंगल पेरेंट्स गुजारी है, और मैं समझ सकती हूँ कि जिंदगी में किस किस मुश्किलात का सामना इंसान को करना पड़ता है। मैम वो अवैस वापस आ गया और वो अपनी बेटी से मिलना चाहता। हाँ, तो इसमें ऐसा क्या है? मिलने दो उसे उसकी बेटी से, वो उसका बाप है और तुम इस हकीकत को कैसे डिनाई कर सकते? आप शायद ठीक कह रही हैं, लेकिन आयशा के दिल में उसके बाप की जगह अब नहीं है। एमन,
मैं बहुत अच्छी तरह से तुम्हारी सारी बातें समझ सकती हूँ, मगर नफरतें ऐसे ही नहीं हो जाती कि जिन्हें बच्चों में भी कन्वर्ट किया जाए। लेकिन मैम, मैंने सारी उम्र अपनी बेटी से कहा है कि उसका बाप मर चुका है। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं। तुम आयशा को उस शख्स से मिलने दो। देखो, बाप के बगैर बच्चों की जिंदगी गुजारना महरूमियों से खाली नहीं होता। तुम प्लीज उन महरूमियों से अपने बच्चे को बचा लो। और अगर अपने बाप से मिलने के बाद भी वो महरूमियां खत्म ना हुई तो? एमन, कम से कम तुम्हारी बच्ची को उसकी शनाख्त से मिलने का मौका तो मिल जाएगा। कम से कम उसकी जिंदगी में जो खाली जगह है वो तो पूरी हो जाएगी। मेरा मशवरा तो यही है कि तुम अपनी बच्ची को जरूर उसके बाप से मिलने दो। देखो, मैंने अपने बेटे को कभी उसके बाप से मिलने से मना नहीं किया। तुम उसके बाप से उसको मिलने दो। जी। और मेरी मानो तो तुम 2-4 दिन की छुट्टियां ले लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी। सर जी, कोई मैडम आई आपसे मिलने। कौन है? नाम नहीं पूछा उनका? मैं आयशा, आपके बेटे की नाम नेहाद बेटी। आयशा, मेरी बेटी। गेट आउट। आई से गेट आउट। अम्मी, आज आप नहीं बोलेंगी। ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है। कौन सी बेटी? इसे कभी बेटी माना ही नहीं। मैंने कहा अवैस कि मैं घर में ये तमाशा नहीं होने दूंगी। ये तमाशा आप ही का तो शुरू किया हुआ, अब आखिर तक तो देखना होगा। 20 साल तक तो पलट कर पूछा भी नहीं। अब जब मुझे आपकी जरूरत नहीं है तो क्यों पलट कर आ रहे हैं आप? पता है क्या, नफरत करती हूं मैं आपसे। मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है बेटा। मेरे पास तो आप खामोशी भी नहीं रही। मैं तो तुम्हारे सामने नजर उठाने के काबिल भी नहीं। मुझे पता है मुझे कि तुम क्यों लाई हो इसे यहाँ। आप ज्यादा से ज्यादा क्या ही सोच सकते हैं। अगर मुझे आपसे और आपके बेटे से कुछ चाहिए होता ना तो 20 साल तक अपनी बेटी को छुपा के ना रखती। आप जानना चाहती हैं आज 20 साल बाद मैं अपनी बेटी को यहाँ क्यों लाई? तो पूछे अपने बेटे से क्यों आया था यूनिवर्सिटी। मेरी बेटी का पीछा कर रहा है वहां। तुम मेरी बेटी को भी उसी तरह बदनाम करना चाह रहे हो जिस तरह तुमने मुझे किया। लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं मेरी बेटी से। किस बात का बदला ले रहे हो आयशा से? मुझसे बदला लेके तुम्हें तस्कीन नहीं मिली जब तुम मेरी बेटी के पीछे पड़ गए। काश मैं आपको कभी ना देखती और मेरी माँ की जो जिंदगी बर्बाद की है आपने, उसका हिसाब तो अल्लाह लेगा आप दोनों से। मुझे तो इस रिश्ते से भी घिन आने लगी है जिसे बाप कहते हैं। हमें जीने दे। मैं इसमें आखिरी दफा समझा रही हूं,
दूर हो जाओ और आज के बाद सिर्फ दूर ही रहना। मैं अपनी बेटी को इस घर में सिर्फ इसलिए लेकर आई थी ताकि वो सारी सच्चाई देख ले जो मैंने उससे 20 साल तक छुपा के रखी। शुक्र है आज तक यहाँ पर कुछ नहीं बदला। बेटा आयशा, बेटा मैं तुम्हारा मुजरिम। तो खुद को जो सजा देनी है दे ले, लेकिन हमें नहीं। मेरी बेटी का पीछा मत करना बस, वरना इस घर में मैं वो तमाशा करूंगी जो आप और आपकी माँ जैसे इज्जतदार लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। चलो आयशा। कुछ पास थे खड़े, कुछ दूर हो गए, बिखर गई है ज़ात यूं मेरी। जिस पर यकीन किया उसने दगा दिया, खामोश रह के दर्द सह रही। रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी रब्बा, कोसती हूँ खुद में थी कमी। लुट रहा था मुझसे रब्बा मेरा ही जहान सारा, देखती रही ये ज़मीन। मुझे तो इस रिश्ते से भी घिन आने लगी है जिसे बाप कहते हैं। तो खुद को जो सजा देनी है दे ले, लेकिन हमें नहीं। दामन को दाग से अपनों ने भर दिया, दुनिया में अब मेरा ना कोई रहनुमा। रंजिशों की मारी मैं, किस्मतों से हारी मैं, कोई आके देख ले हूँ टूटी सारी मैं। रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी रब्बा, कोसती हूँ खुद में थी कमी। लुट रहा था मुझसे रब्बा मेरा ही जहान सारा, देखती रही ये ज़मीन। भूल हो गई है बताऊं किसको सोया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको सोया। भूल हो गई है बताऊं किसको सोया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको सोया। भूल की सजा को आज तक सहे हैं हम, है जिंदगी ये बेवफा ये ना थे समझे हम। मेरी बेटी का पीछा मत करना बस, वरना इस घर में मैं वो तमाशा करूंगी जो आप और आपकी माँ जैसे इज्जतदार लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। भूल हो गई है बताऊं किसको सोया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको सोया। भूल हो गई है बताऊं किसको सोया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको सोया। भूल हो गई है बताऊं किसको सोया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको सोया। तुमने मेरे घर में 3 कत्ल किए हैं, एक मेरे बाप का, दूसरी मेरी माँ का जो तुम्हारी दीवी दीमक में गल गई, और तीसरा
मेरी बहन की जिंदगी का। मोहब्बत करना कोई जुर्म थोड़ी ना है। तुम्हारी मामा ने भी तो की थी, तुम भी थोड़ी सी कर लो। भूल हो गई है, बताऊं किसको साया। यार वैसे राहिम ने तुझे आराम दे दिया है, लेकिन तू फिर भी मिलने नहीं आता। अब बस यार क्या बताऊं, फुर्सत जो है वो एक धोखा है, पास होकर भी नहीं होती। अब्बा जी, आज चाचा खानों से दुकान की बात करनी है। हाँ हाँ याद है, मुझे याद है। क्यों, क्या दुकान शिफ्ट कर रहे हो? नहीं नहीं, राहिम जो है वो माशाल्लाह साथ वाली दुकान खरीद रहा है। आजकल के बच्चे तुम्हें पता है बहुत तेज है। ये तो अच्छा है, वैसे भी करने दे, आगे जाके इनको ही संभालने सब कुछ इंशाल्लाह। अच्छा राशिद, मुझे इजाजत दे, मैं चलता हूँ। ठीक, अल्लाह ने कहा। अल्लाह। ठीक है बेटा। ये समेट ले यार। चाबी कहाँ है? दराज में रखी थी। शायद अंदर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम क्यों आए हो? मैं आपसे एक बात करने आया, सिर्फ 2 मिनट चाहिए आपके। राइमा, बेटा तुम बाहर जाओ, जाओ। मैं जानता हूं मेरे गुनाह का कोई कफारा नहीं है सिवाय इसके कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ कर जाऊं। मुझे नहीं पता, खुदा की कसम मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुन रहा हूं। तुमने मेरे घर में 3 कत्ल किए हैं, एक मेरे बाप का, दूसरी मेरी मां का जो तुम्हारी दीवी दीमक में गल गई, और तीसरा मेरी बहन की जिंदगी का। जानता हूं मैं यार, सब जानता हूं, अपना हर जुर्म तस्लीम है मुझे। क्या समझ के आए हो मुझे? तो फरिश्ता जो तुम्हारे हर गुनाह को माफ करके तुम्हें इज्जत और एहतराम से अपने घर ले जाए। मुझे मेरी नदामत चलने तक नहीं देती। मैंने क्या आना और जाना है कहीं। मुझे कोई तुम्हारी बकवास नहीं, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। लोग आज भी तुम्हारी और एमन की कहानियां नहीं भूले। और ये तुमने आयशा की यूनिवर्सिटी में क्या तमाशा शुरू कर दिया? हाँ, लेकिन मैं यहाँ आपसे सिर्फ एक दरखास्त करने आया हूं। मुझे तुम्हारी कोई दरखास्त नहीं सुननी। और कान खोलकर मेरी एक बात सुन लो, आज के बाद अगर तुमने आयशा की जिंदगी में कोई दखल दिया या उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो मैं खुद अकेला तुम्हारे घर तुमसे मिलने आऊंगा। और इस बार मैं कुछ किए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। देखिए, निकलो, दफा निकलो।
हेमंत, वो आज ओवैस आया था दुकान पर। बरसों बाद उसे माफी का ख्याल आया। उसकी शर्मिंदगी भी अब हमारी बदनामी का बाइस बनती जा रही है। मैंने उसे अपनी जुबान में समझा दिया है, लेकिन मुझे पता है वो पास नहीं आएगा, क्योंकि इंसान पर गुनाहों का बोझ जिस कदर ज्यादा हो उतना ही बेबस हो। मैं तो खुद अपनी गलतियों की सजा काट रही हूँ भैया। मुझे किसी और से क्या लेना देना। हेमंत, अब मैं जो बात करने लगा हूं, प्लीज मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। इन हालात को देखकर मुझे लगता है तुम्हें आयशा की शादी कर देनी चाहिए। मुझे अंदाजा है कि अवैस के यूं अचानक नमूदार होने से आयशा डिस्टर्ब है, लेकिन हेमंत, अगर ये बात फैल गई तो लोगों को वो कहानी याद आ जाएगी जो वो भूल चुके हैं, और मैं चाहता हूं कि इस बात को हम यहीं पर हमेशा के लिए दबा दें। और इन हालात में इससे बेहतर हल मुझे को नजर नहीं आता कि हम आयशा की शादी जल्द से जल्द कर दें। और अगर ये बात फैली ना तो आयशा की शादी पे रुकावटें भी आ सकती हैं। तुम समझ सकती हो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आता भैया किस पे यकीन करूं। यहाँ के सब मर्द एक जैसे होते हैं। लेकिन हेमंत, किसी ना किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा, और हम अपनी बेटी किसी को ऐसे थोड़ी देंगे, अच्छी तरह देखभाल कर देंगे। भैया मैं सिर्फ ये चाहती हूँ आयशा अपनी तालीम मुकम्मल करके कोई नौकरी कर ले। मैं चाहती हूँ आयशा किसी की मोहताज ना हो। औरत अगर मर्द की मोहताज हो जाए तो मर्द उसका फायदा उठाने लगता है। तो ठीक है, ये सब कुछ आयशा शादी के बाद भी कर सकती है। मैं सही वक्त देखकर आयशा से बात करूंगी। अभी तो उसके अंदर का डर निकालना है मुझे। रिश्ते तो इंसान की ताकत होते, लेकिन इन्हीं रिश्तों ने हमें खौफजदा कर दिया। उसे हर चीज से नफरत सी हो गई है। ठीक है, तुम सोचकर मुझे जवाब देना, लेकिन सोचना जरूर। मुझे इससे बेहतर हल कोई और नजर नहीं आता सिवाय इसके कि हम आयशा की शादी कर दें। न जाने अभी इस जिंदगी में मुझे और क्या कुछ देखना है। एक बात पूछूं आपसे राशिद, अपनी बेटी के घर में होते हुए आपको दूसरों की बेटियों की शादी की फिक्र पड़ गई है? छुप छुप कर बातें मत सुना करो शबाना। राशिद, जिस घर में आपकी बहन जैसी औरत रहती हो ना, वहां पे आंखें और कान दोनों खुले रखने पड़ते हैं। मैं किसी गैर की बात नहीं कर रहा था। आयशा खून है हमारा। अच्छा, बड़ी बात की आपने। कल तक तो उसके वजूद को मानने के लिए कोई तैयार नहीं था, आज वो अपना खून हो गई। बता सकते हैं कौन बाप है उसका, किसकी औलाद है वो? कुछ तो शर्म करो। तुम खुद एक बेटी की मां हो। किसी के हालात और मजबूरी की सजा तुम आयशा को नहीं दे सकते। मत बोलो, मैं इस घर का बड़ा हूं, ये सब कुछ मुझे ही सोचना है। सोचें राशिद, जरूर सोचें, लेकिन इस घर में रहते हुए नहीं। आपको मालूम भी है कि आयशा की शादी की बात छेड़ने का मतलब क्या है? बदनामी के तूफान को दावत दे रहे हैं आप इस घर में। कोई आके नहीं ऐसे किसी की बेटी ले जाता।
पूछगछ करते हैं, पूछते हैं माजी क्या है, माँ बाप कौन है, कौन लोग है। क्या जवाब देंगे आप? सोच लें, ये ना हो कि आयशा की शादी के चक्कर में सिद्रा घर बैठी रह जाए। कोई पलट कर हम पे थूकेगा भी नहीं अगर सच्चाई पता चल गई, और ये सच्चाई किसी से छुपने वाली नहीं है राशिद। अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? क्यों रो रही है? हाँ? अम्मी वहाँ को अम्मी क्या हुआ है? कैसे क्यों कह रही है? हाँ? ना कुछ हो गया है आयशा, बाकी बचा ही क्या है होने की। इस माँ ने तुम्हें कभी इज्जत नहीं, जो तुम्हारी पहचान थी वो तुम्हें कभी नहीं मिली। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। कभी दिल चाहता है आसमान को देख के रोती रहूं और शिकायत करूं, मुझे किस चीज की सजा। हम जैसे बेबस और बेसहारा लोगों के फैसले ना आयशा दूसरे करते हैं। कोई और होता तो मुझे कहीं फेंक कर ये जिंदगी गुजार ले। शुक्र है आपने मुझे अपना तो दिया। अपनी माँ से एक वादा करो, अपनी माँ से ये वादा करो कि तुम कभी किसी का एतबार नहीं करो। ये सबक तो मुझे बहुत अच्छे से मिल गया। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम इतनी मजबूत हो जाओ, इतनी इंडिपेंडेंट हो जाओ कि तुम्हें कभी जिंदगी में किसी की जरूरत ना पड़े। हुआ है अम्मी, आज अचानक किसी कुछ क्यों समझा रही? तुम्हारे मामू ने कहा है कि मैं तुम्हारी शादी कर दूं। क्यों? मैं इसके वापस आ जाने पे उनको लगता है कि इस घर की इज्जत फिर से दांव पर है। बदनामी से डर लग गया होगा उनको। ऐसे तो आज तक मेरे सर पर उन्होंने हाथ नहीं रखा, आज कैसे हमदर्दी आ गई मुझे।
हमदर्दी उन्हें अभी तुमसे नहीं है आयशा, उन्हें तो सिर्फ अपनी इज्जत प्यारी है। मैं जानती हूँ ऐसा क्यों कह रही है। जिगर नफरत करती है मुझसे, रास्ता साफ करना चाहती है, लेकिन अम्मी नहीं शादी नहीं करना चाहती। मैंने अभी के लिए उनको टाल दिया। कब तक टालेंगे? एक बार बात जब निकल जाती है ना, तो सबको मौका मिल जाता है। देखो, तुम ना मेरी सिर्फ ये बात मान लो, तुम्हें अगर कोई कुछ भी कहे ना, तो पलट के जवाब ना दे, मुड़ के ही ना देखना, बस सीधा सीधा अपनी मंजिल की तरफ जाओ। मुझे तो अब और डर लगने लगा है, अंदर से डरने लगी हूँ। ऐसा लगता है हर चीज आंख बंद कर देख रही है मुझे। हाँ भाई, कहाँ खोई हुई है? कहीं उन्हीं के तो ख्यालों में नहीं। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं बस तुम्हें ये कहने आई हूँ, खुश हो जाओ, तुम्हारे वजीफे काम कर रहे हैं। इमरान ने तुम्हारा नाम पिकनिक की लिस्ट में मेंशन कर दिया है। देखो सित्रा, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों हाथ धोकर पीछे पड़ी हो मेरे? हैं? भाई नेकी का तो कोई जमाना ही नहीं है। मैं तुम्हें बताने आई थी कि आग वहां भी लगी हुई है। मैं किसी से कोई बात नहीं करती। कोई जो कहता रहे, अच्छा, जो मर्जी करता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाती हूँ, प्लीज मुझे पढ़ने दो, ये हरकतें छोड़ दो, प्लीज प्लीज प्लीज। हरकतें? सही है भाई, मैं तो तुम्हारी मदद करने आई थी। अब तुम कुछ नहीं कहती तो सोचा मैं ही कह दूं। और मोहब्बत करना कोई जुर्म थोड़ी ना है। तुम्हारी मामा ने भी तो की थी, तुम भी थोड़ी सी कर लो। मेरा पीछा करना छोड़ दो।
क्या बात है, आजकल बहुत चुप चुप रहते हो? वो कुछ नहीं। कुछ तो है। खैर छोड़ो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बाद में कर लें, ये कुछ जरूरी काम है। मुझे जरूरी बात करनी, सुन तो लो। क्या क्या मसला है? और आइंदा यूं मेरा रास्ता मत रोकना, और ना ही कभी आयशा के लिए कुछ कहना। वो मेरे लिए बहुत अहम है, और उसकी जगह तुम नहीं ले सकते। इतना झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है, पता नहीं क्यों बदनाम करना चाहती। वाह, अब तुम मेरी बच्ची पे इल्जाम लगाओ। आप उस लड़के से खुद पूछ लो, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ।